ओम। आइए सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का निज नाम ओम, इसका बड़ी श्रद्धा से उच्चारण करते हैं। ओम। प्रवर पुनीत आत्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में आपका स्वागत। जीवन एक सरल पथ, इस शीर्षक के अंतर्गत जो व्याख्यान माला चल रही है, आज उसका 30वां भाग अभिव्यक्ति पा रहा है और आज का शीर्षक है आओ राष्ट्र देवता को नमन करें। कैसे? भद्र श्रोताओं, मेरे पिछले व्याख्यानों में जीवन के 5 सूत्रों का विवेचन किया गया था। वैदिक ऋषियों के सिद्धांत, आदेश, उसकी अनुपालना, उन्हीं के विचारों का प्रचार प्रसार, वैदिक ज्ञान की अभिव्यक्ति, इसी के लिए यह सब उपक्रम हो रहा है। जीवन के 5 सूत्र एक बार दोहराता हूँ। हम सभी व्यक्तियों के लिए, प्रत्येक सद्गृहस्थी के लिए ये 5 सूत्र जीवन में बहुत बहुत परम आवश्यक हैं। 1, ओम का ध्यान। अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की उपासना को स्थान दीजिए। 2, वेद का ज्ञान। वेद चूँकि परमपिता परमात्मा की ही वाणी है और मानव के कल्याणार्थ ही इसका उपदेश सृष्टि के प्रारंभ में ही दिया गया है, इसलिए हम वेदों के अध्ययन अध्यापन और उनके सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में अपना समय, अपनी ऊर्जा लगाएं, स्वाध्याय करें। 3, यज्ञ का अनुष्ठान। अपने जीवन में इस देव यज्ञ को स्थान दीजिए। जीवन सुखद बनता चला जाएगा और ठीक दिशा की ओर इसकी गति होगी। 4, उत्तम संतान। हमारे सद्गृहस्थी जीवन का लक्ष्य श्रेष्ठ संतान का निर्माण करना हो। हमारे सारे क्रियाकलापों में यही मुख्य लक्ष्य सामने हम रखें। संतान को हम न केवल शिक्षित करें किंतु संस्कारवान बनाएं। श्रेष्ठ गुण, प्रवृत्तियां, आदतें हम बच्चों को सिखाएं, प्रदान करें। संतान उत्तम है, संस्कारवान है, तो संतान का भी और हमारा भी जीवन सुखी है, राष्ट्र का जीवन सुखी है, समाज का जीवन सुखी है। और 4था सूत्र था राष्ट्र हित बलिदान। राष्ट्र के लिए बलिदान, हमारा समर्पण, ये जीवन के 5 सूत्र हैं। मनुष्य अपने परिवार की इकाई, ठीक है, अपने समाज में रहते हुए उसका अस्तित्व है, किंतु इस सब का अस्तित्व हमारे राष्ट्र के अस्तित्व के पीछे बंधा है। हम एक राष्ट्रभक्त बने, राष्ट्र का हित चिंतन करें, राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा हम करेंगे तो यह हमारे राष्ट्र देवता के लिए परिणाम होगा।
इसे कैसे समझें? आइए प्रयास करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम यहाँ अपने अपने घरों पर बैठे हम क्या राष्ट्रभक्ति व्यक्त कर सकते हैं। राष्ट्र की सेवा तो वे सैनिक लोग ही करते हैं जो सीमा पर इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। माना एक अंश में ठीक है, किंतु नहीं। राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपने अपने स्थान पर जहाँ भी विराजमान है और उसके समक्ष उसके जो जो भी कर्तव्य कर्म हैं, यदि वह उनका ठीक ठीक निष्ठा से, श्रद्धा से, बहुत ही ईमानदारी से यदि पालन कर रहा है, उसमें पुरुषार्थ कर रहा है, तो वह भी राष्ट्रभक्त ही है। हमारा प्रत्येक कर्म धीरे 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 राष्ट्र के अस्तित्व को प्रभावित करता है। हमारे कर्म का पतन राष्ट्र के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है। अनेक उदाहरण, अनेक संदर्भ इसमें दिए जा सकते हैं। विद्यार्थी हैं, अपना अध्ययन भली भांति करते रहें, ज्ञान अर्जन करते रहें और एक सफल श्रेष्ठ नागरिक बने, ठीक संस्कार ग्रहण करते रहें। अध्यापक अपना कर्तव्य निभाए और अपने शिष्यों को, विद्यार्थियों को अपने अंदर जो अधिक से अधिक ज्ञान धारा है उसे प्रदान करे। किसान बड़ी निष्ठा, ईमानदारी से अपने खेत में परिश्रम करे। उद्योगपति हैं, वो अपना बहुत ही मानवता, नैतिकता का आधार दिमाग में लिए हुए अपने कर्तव्य का वहन करें, अपने उद्योग चलाएं, देश के नागरिकों को रोजगार दें, उनके हर सुख सुविधा का ख्याल रखें, सहयोग दें। यह निष्ठा का भाव देश का हर कर्मचारी, डॉक्टर है, चिकित्सा के क्षेत्र में चल रहा है, वेतन उसे मिलता है, ठीक ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। सीए हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, आईएएस अधिकारी हैं, ये सभी के सभी जो भी नागरिक जहाँ जिस जिस कार्यभार को संभाले हुए है, उसमें वह अपने श्रेष्ठ मानवता का परिचय देते हुए यदि अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, तो समझिए वह राष्ट्रभक्त ही है। और इतना ही नहीं, सत्ता में बैठे लोग भी, उनका भी बहुत बड़ा दायित्व है। उनको भी अपने चरित्र की ऊंचाइयों का ख्याल रखना पड़ेगा और अपना धर्म निभाना पड़ेगा। यदि ऐसा कर रहे हैं तो समझिए राष्ट्रभक्त ही हैं। इस सब से विपरीत दिशा में यदि ये चल रहे हैं तो समझिए कि देश के लिए विनाशक ही हैं, राष्ट्रभक्ति नहीं है। आइए एक ऐतिहासिक संदर्भ से इसे समझने का प्रयास करते हैं। बात तो उन दिनों की है जब हमारे देश में मध्यकाल में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चक्रवर्ती सम्राट, बहुत ही प्रजावत्सल, प्रजापालक, बड़े सफल सम्राट सिद्ध हुए हैं इतिहास में। और उनकी सफलता के पीछे एक और श्रेष्ठ महामानव कार्य करते दिखते हैं। बड़ी श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं। आचार्य चाणक्य, आचार्य विष्णुगुप्त, आचार्य कौटिल्य, विभिन्न संज्ञाएं सम्मान से उनको प्राप्त हैं। उस विशाल साम्राज्य के वे महामंत्री थे, महामात्य थे। सुयोग्य प्रशासन कायम करना और व्यवस्थित तरीके से उसे चलाना, उसका प्रचार प्रसार, दूर दूर क्षेत्रों तक उसका फैलाव था, प्रभाव था। पाटलिपुत्र राजधानी थी।
एक चीनी यात्री भारत भ्रमण के लिए उन दिनों आया। उसकी तमन्ना थी, उसने प्रसिद्धि सुनी थी, उसने यश की खुशबू प्राप्त की थी कि इतने बड़े विशाल साम्राज्य का एक महामंत्री है, यदि उनसे आपकी मुलाकात होती है तो धन्य हो जाओगे। बस यही तमन्ना लिए कि मुझे आचार्य चाणक्य से भेंट करनी है। वह यात्री चल पड़े और भ्रमण करते करते, अटन करते करते पाटलिपुत्र एक विश्राम गृह में रात्रि को ठहरे। भोर हुई। दैनिकचर्या के अनुसार वो भी स्नानार्थ एक वहाँ गंगा नदी के किनारे वो भी पहुँचे। अब उनकी जिज्ञासा थी कि मैं आचार्य चाणक्य से मिलूंगा। पाटलिपुत्र में, राजधानी में, राजमहलों में कहीं उनका निवास स्थान होगा, कैसे मिलूंगा, मिलने दिया भी जाएगा या नहीं, इसी धर्म संकट में थे। खैर, स्नान करने के बाद वो देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति, एक सन्यासी, एक साधु रूप में है। वो भी स्नान कर रहे थे, स्नान कर लिया था और बाहर किनारे पर आकर के अपना गीला वस्त्र बदल रहे थे, सूखा आधो वस्त्र लपेट रहे थे। उनसे निवेदन किया उस यात्री ने कि हे वृद्ध महोदय, मुझे आचार्य चाणक्य से मिलना है। इस साम्राज्य के महामंत्री हैं, कहाँ भेंट हो सकती है? उस वृद्ध व्यक्ति ने बड़े विनम्र भाव से उनकी बात सुनी और बोले, कोई बात नहीं, आपकी उनसे मुलाकात हम कराएंगे। उन्होंने अपना गीला वस्त्र धोया, निचोड़ा, कंधे पर डाला, अपना एक मिट्टी का कलश लिया, जल भरा और उसे लेकर के चल दिए और बोले यात्री से, आइए, आप हमारे देश में पहुँचे हैं, अतिथि हैं हमारे, आपकी मैं उनसे भेंट कराऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे आइए। वह यात्री भी आश्वस्त हो गए और उनके साथ साथ चलने लगे। यात्री के मन मस्तिष्क में था कि विशाल राजमार्ग होंगे, बड़े सजे हुए, जिधर आचार्य चाणक्य का निवास स्थान होगा, ये उधर ही ले जाएंगे। किंतु ये वृद्ध तो उस पेड़ों के झुरमुट, वृक्षों से आच्छादित उस वन में ही ले जा रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया, हे महोदय, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे तो राजधानी में जाना है, राजमहलों में जाना है, महामंत्री से मिलना। तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया, आइए, मेरे पीछे पीछे चले आइए, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको आचार्य चाणक्य से मिलवाऊंगा। खैर, आगे बढ़े। वृक्षों से लदे, वृक्षों से आच्छादित उस घने जंगल में एक फूस की झोंपड़ी, वृक्ष के पास उस वृद्ध ने उस कुटिया का द्वार खोला, अपना कलश रखा, कुटिया में अंदर गए और वहाँ से दो आसन निकाल कर लाए और बाहर चबूतरे पर बिछा दिए। उनको बैठने के लिए संकेत किया और स्वयं भी बैठ गए। अपना गीला वस्त्र उन्होंने सुखा दिया और इस तरह आमने सामने बैठकर बोले, हाँ कहिए, अपना उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। मैं ही महामंत्री आचार्य चाणक्य हूँ। आश्चर्यचकित हो गए वो यात्री। कल्पना भी नहीं थी कि इतने विशाल साम्राज्य का ये महामात्य ऐसे जंगल में, ऐसे निर्जन वन में यहाँ रहता होगा, इतनी सादगी से रहता होगा, यह उसकी कल्पना में भी नहीं आया था। खैर, बातचीत हुई, कुशलक्षेम पूछा,
यात्रा में कोई बाधा तो नहीं हुई? उद्देश्य क्या है आने का? चलिए, बातचीत हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर कुछ घुड़सवार सैनिक पहुँचते हैं और प्रणाम करके आदेश की प्रतीक्षा में खड़े हो जाते हैं। महामंत्री ने उन्हें आदेश दिया, अच्छा भाई सैनिकों, ये हमारे राष्ट्र के अतिथि हैं, चीन देश के निवासी हैं, एक घोड़ा इनके लिए खाली कर दो और इन्हें राजमहलों में ले जाओ। सम्राट चंद्रगुप्त से कहना कि ये उनसे भेंट करने आए हैं, हमारे राज्य की सुशासन की व्यवस्था जानने समझने आए हैं, इन्हें समय दें और इनका ठीक प्रकार से आदर सत्कार करें। इतना आदेश पाकर सैनिक, वो अतिथि वहाँ से चले गए। दिन का समय बीता, दिन का चौथा पहर प्रारंभ हुआ, कुछ संध्या निकट आ गई। तब शाही बग्घी में बैठ अतिथि चीनी यात्री सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचे। फिर से उन्हें मिलना था आचार्य जी से और अंदर कुटिया में गए, प्रवेश किया तो देखा कि कुछ संध्या का हल्का हल्का अंधेरा हो गया है। कुटिया में बैठे एक दीपक जल रहा है, उसके सामने एक आसन पर वो बैठे कुछ कागज़ों का कुछ लेखा जोखा वो देख रहे हैं, कुछ फाइलों का कार्य निपटा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। उन्होंने इशारा किया, महामंत्री ने, एक आसन उन्हें दिया गया और वो पास में ही बैठ गए। थोड़े समय बाद जब उनका वह लेखन का कार्य निपट गया तो आचार्य चाणक्य ने वह जो दीपक जल रहा था उसके पास ही एक अन्य दीपक रखा हुआ था, उसे प्रज्वलित किया और पहले वाले दीपक को शांत कर दिया और मुड़कर उस अतिथि की तरफ मुखातिब होकर के बोले, हाँ अतिथि महोदय, सुनाइए, दिन का समय कैसे बीता? क्या सम्राट चंद्रगुप्त से भेंट हुई? कोई आपको कष्ट तो नहीं हुआ? आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया? आदि आदि विषयों पर बातें हुई। आपने राजनीति की हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको कुछ उनकी जानकारी ली होगी। कैसा समय गुजरा? खैर ये सारी बातें अतिथि ने बताईं, बातचीत होती रही, किंतु उनके हृदय में तो एक और ही ज्वलंत शंका जन्म ले रही थी और वो जिज्ञासा थी, वो जानना चाहते थे कि महामंत्री जी मुझे एक बात बताइए, और बातें हम कर लेंगे। ये मैं इस बात का रहस्य नहीं समझा कि जब हम यहाँ आए पहुँचे तो आपने एक अन्य दीपक जला रखा था, उससे अपना लेखा जोखा ये जो कार्य था ये देख रहे थे, और अब आपने उसको शांत कर दिया, दूसरा दीपक प्रज्वलित किया है, इसका रहस्य क्या है? महामंत्री ने बड़े ही सौम्य भाव से, बड़े सहज सरल तरीके से उन्हें समझाया, हे अतिथि, हम अपने राष्ट्र को एक देवता समझते हैं और उसकी अर्चना उपासना हृदय से श्रद्धा से करते हैं। समझिए, मैं अब तक जो कार्य कर रहा था वो राजकीय कार्य कर रहा था और राजकीय कोष से जो दीपक था वो जल रहा था, किंतु अब चूंकि मैं अपने घर में बैठा हूँ और अपनी घर पर बैठे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, अब ये जो दीपक जल रहा है ये मेरे अपने परिश्रम से प्राप्त किया हुआ दीपक है, अब वह जल रहा है। इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है समझने के लिए।
बस इतना ही कि हम अपने राष्ट्र देवता की सच्ची निष्ठा से पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है हमारे जीवन में, बस इतना समझाया। जानकर सुनकर अतिथि आनंद विभोर हो गया। सोचने लगा कि जिस राष्ट्र का महामंत्री इतने उच्च आदर्श वाला होगा तो वह राष्ट्र गौरवशाली क्यों न बनेगा। तो हे भद्र श्रोताओं, इस प्रकार हम अपने अपने व्यवहार, अपने अपने कर्म से, अपने अपने दायित्व निभाकर हम अपने राष्ट्र देवता की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उसकी वंदना कर सकते हैं, उसको नमन कर सकते हैं। यही सर्वोत्कृष्ट तरीका है अपने राष्ट्र के प्रणाम के लिए। और यह हमारे व्यवहार, यह हमारे व्यवहार के हर क्षण, हर कदम, हर पहलू पर यह दर्शना चाहिए, अभिव्यक्त होना चाहिए। अन्यथा ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। हम इस राष्ट्र को अपने ऐश्वर्य भोग के लिए यदि हम खोखला बनाए जा रहे हैं, लाखों लाखों रुपए के हम वस्त्र परिधान धारण करते हैं, दिन रात ऐश्वर्य में डूबे होते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम सत्ता में बैठे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। नहीं नहीं, यह कोरी भ्रांति है, यह क्लिष्ट कल्पना है। बहुत दूर हैं अपने लक्ष्य से। राष्ट्र देवता की सेवा, अर्चना, उपासना हमारे अपने कर्म से होती है, हमारे कर्म की ऊंचाई से होती है। आइए एक और संदर्भ के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। बात उसी युग की है। यूनान का प्रसिद्ध सम्राट, भारत का आक्रांता सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला था, भारत में भी पहुंचा था, कुछ युद्ध उसने किए, किंतु यहाँ से अंत में उसे पलायन करके जाना भी पड़ा। हाँ, कुछ अपने प्रभाव में लिए गए क्षेत्रों की देखरेख के लिए उसने अपने एक सैनिक को यहाँ सम्राट रूप में बाद में रखा था। नाम था सेल्यूकस। और इतिहास बताता है कि सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया था। इस तरह से उनमें संधि हुई थी। खैर, ये उन्हीं दिनों की बात है जब सेल्यूकस संघर्ष कर रहे थे, अपनी सेना के साथ यहाँ पहुँचे। उत्तरी भारत की ये घटना है। शिविर लगे हुए थे, उनकी सेना अपनी छावनी में। संध्या समय भ्रमण के लिए सेल्यूकस निकला। दूर निर्जन वन में, जंगल में देखा कि एक कुटिया बनी है, धुआं निकल रहा है और दो सज्जन, बीच में अग्नि जल रही है, वहाँ बैठे हैं। सोचा, इतना तो समझ गया कि ये कोई उनका एक तरीका है, कोई ईश की बंदगी करने का कोई उनका ढंग होगा, इतना ही उन्होंने समझा। किंतु भारतीय भाषा में कहें तो यज्ञ क्या है आदि वगैरह उन्हें पूरा विस्तार से पता नहीं था। खैर, उसकी जिज्ञासा बढ़ी। अपने गुप्तचरों को संदेश दिया कि जाओ पता करके आओ ये लोग कौन हैं और यहाँ जंगल में क्यों रहते हैं। गुप्तचरों ने सूचना दे दी कि ये दोनों सन्यासी हैं, पिता पुत्र हैं। वृद्ध का नाम सोमदत्त है और उसके पुत्र का नाम चारुदत्त है। दोनों इस जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं और ईश्वर ध्यान, उपासना
हवन यज्ञ अग्निहोत्र आदि करना, यही उनका दैनिक कार्य है। हाँ, किंतु वे जन कल्याण का कार्य भी करते हैं। दूर क्षेत्र से लोग पहुँचते हैं, बीमार लोग, रोगी, और वे उनका उपचार करते हैं। इनके पास एक बहुमूल्य आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, बस यही उनकी संपत्ति है। इससे अधिक उनका इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। निस्वार्थ जनता की सेवा करते हैं और ईश ध्यान उपासना में अपना समय गुजारते हैं। ऐसा संदेश गुप्तचरों ने उन्हें दिया। सेल्यूकस के मन मस्तिष्क में एक स्वार्थ भाव जगा, लोभ वृत्ति अंकुरित हुई और सोचा कि इनके पास जो अमूल्य ग्रंथ है उसे लेना चाहिए। खैर, वेश बदलकर एक दिन वह स्वयं पहुंच गया और उनसे निवेदन किया। सोमदत्त ने अपने पुत्र को इशारा किया, आसन बिछा दिया, बैठ गए। अपना परिचय सेल्यूकस ने नहीं दिया, एक सामान्य सैनिक के तौर पर दिया और उन्होंने कहा कि मैं सम्राट सेल्यूकस का सैनिक हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है आपका दर्शन करने के लिए और आपसे निवेदन करने के लिए। सोमदत्त ने कहा, हाँ कहिए, उद्देश्य क्या है? तो बताया कि आपके पास जो अमूल्य ग्रंथ है उसे क्या मैं देख सकता हूँ? जी हाँ, देख सकते हैं। अंदर से ग्रंथ मंगवाया गया, देखा तो सेल्यूकस ने स्पष्ट किया कि महाराज, यह ग्रंथ हमें चाहिए। मैं स्वयं सेल्यूकस ही हूँ और मुझे ये प्राप्त करना है। इसका मूल्य बताइए आप। सोमदत्त ने कहा, नहीं अतिथि, इसका मूल्य हम नहीं बता सकते और न ही हमें यह बेचना है। यह तो हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। सेल्यूकस ने पुनः दबाव दिया कि देख लो ऋषिवर, मैं इसका बहुत बहुत मूल्य दे सकता हूं आपको। उन्होंने मना किया, किंतु फिर दोहराया सेल्यूकस ने कि इसके लिए आपको मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। 500 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, यह ग्रंथ मुझे चाहिए। उसने कहा, नहीं महाराज, आगे बढ़े, 1000 मुद्राएं दे सकता हूं, 1000 सोने की मुद्राएं दे सकता हूं। आपका जीवन ऐश्वर्य से भर जाएगा, दरिद्रता मिट जाएगी। किंतु सोमदत्त ने पूर्ण रूपेण मना कर दिया, नहीं महाराज, यह विक्रय के लिए नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मूल्य और अधिक जब बढ़ाया सेल्यूकस ने, तब भी ऋषि ने मना कर दिया। तो सेल्यूकस वहाँ से उठा और चेतावनी दी कि देख लीजिए ऋषिवर, यह अमूल्य ग्रंथ तो मुझे प्राप्त करना ही है, या तो धन से अन्यथा बल से। मेरे सैनिक आएंगे कल और इसे आपसे ले जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, मुझे जरा रास्ता दिखा लो। सोमदत्त ने ग्रंथ बड़ी श्रद्धा से वस्त्र में लपेट कर अंदर रख दिया। बेटे चारुदत्त को इशारा किया, संकेत किया कि इन अतिथि को इनको रास्ता बता के आओ। चारुदत्त ने अपना भला जो उस वृक्ष में खुबोया हुआ था वो निकाला और आगे आगे चल करके मार्ग उसे बता दिया। वो चले गए। अब संध्या हो गई थी। पिता पुत्र दोनों चिंतित थे। सोमदत्त बोला, बेटे तैयार हो राष्ट्रहित बलिदान के लिए? चारुदत्त ने मस्तक झुकाया, पिताश्री आदेश दीजिए। तो ठीक है। यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित करो। दोनों पिता पुत्र यज्ञ वेदी के पास बैठ गए। ग्रंथ अंदर से
मंगवाया गया। सोमदत्त ऋषि ने ग्रंथ खोला, एक एक पन्ना पढ़ते गए, पन्ने को फाड़ते गए, चारुदत्त को देते गए। चारुदत्त उसे कंठस्थ करते गए और एक एक पृष्ठ करते करते उस अग्नि में, उस यज्ञ वेदी में उसकी आहुति डालते गए। और परिणाम ये हुआ कि रात्रि के अंतिम प्रहर तक संपूर्ण ग्रंथ अग्निदेव की भेंट चढ़ चुका था, किंतु युवा चारुदत्त के मन मस्तिष्क में वह ग्रंथ अवस्थित हो गया था। ईश्वर ने इतना अपना आशीर्वाद दिया कि वह सारा ग्रंथ उसने कंठस्थ कर लिया। अगले दिन घुड़सवार सैनिक वहाँ पहुँचे और ऋषिवर को आदेश दिया कि ऋषि पुत्र जाओ, वो ग्रंथ निकाल के लाओ और हमें प्रदान करो। सेल्यूकस सम्राट का आदेश है। ऋषि सोमदत्त ने उन सैनिकों को कहा कि सेल्यूकस ग्रंथ पाना चाहते थे ना, कह दो उस मानवता के शत्रु से ये ग्रंथ इस यज्ञ वेदी में रखा हुआ है, इसको अपनी झोली में भरो और ले जाओ। सैनिक हताश, निराश, खाली हाथ वहां से लौट गए। पिता ने ही पुत्र को गले लगा लिया। पुत्र बोला, पिता श्री, हमारा अमूल्य ग्रंथ नष्ट हो गया। पिता ने कहा, नहीं बेटे, ये राष्ट्र की संपत्ति थी, नष्ट नहीं हुई, अपितु हमने राष्ट्र की संपत्ति को बचा लिया। हमने राष्ट्र की निधि की रक्षा कर ली है, अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। तो हे राष्ट्र, देवता को प्रणाम करने वाले भक्त पुरुषों, भद्र सज्जनों, यह कर्तव्य निभाना होता है अपने राष्ट्र के प्रति। जब हम अपना सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं तो यही उस राष्ट्र देवता के लिए प्रणाम कहलाता है। परमात्मा करे ऐसी सद्बुद्धि हमें प्राप्त हो और हम राष्ट्र देवता के लिए नमन करते रहें। ओम शांति शांति शांति।